हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड स्टडी करेंगे और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले इनके बारे में बताना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है हाई स्कूल स्तर की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होना। आप लोगों ने हाई स्कूल स्तर पर 10th में फॉर्मूले प्रैक्टिस किए थे कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत स्टडी की थी। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स बताया, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिगोनो ट्रायंगल की मेजर, ट्रिगोनो माने ट्रायंगल, मेट्री माने मेजर, ट्रायंगल की मेजर। ये जो स्टडी बताई गई थी आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको बताया गया कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई यहाँ पे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। इसके बाद इसको हाइपोटेनियस नाम दिया गया और इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस नाम दे दिया गया। ये एंगल ए लिया। जब साइन ए की बात हुई तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसके बाद कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसके बाद सेक ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और कोसेक ए इज इक्वल टू, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसकी वैल्यू आई पलट दिया जाता है यहाँ से। जैसे परपेंडिकुलर बेस के बाद कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया और उसके बाद सेक में हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा और कोसेक में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाई स्कूल स्तर पर ये फॉर्मूले आपको सिखाए गए थे। उसके बाद फिर आपको ये भी फॉर्मूले सिखाए गए थे, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूले आपको सिखाए गए, इनकी प्रूविंग भी सिखाई गई होगी आपको और फॉर्मूले बताए गए। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। उसके बाद और भी फॉर्मूले आपको सिखाए गए होंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। के बाद 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, फिर कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1, और फिर उसके बाद में 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया है माइनस के कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले आपको हाई स्कूल स्तर पर सिखाए गए होंगे, और आपको इसके बाद इनके आगे और ट्रिग्नोमेट्री का हम विस्तार से अध्ययन करें, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और क्लियर करना चाहता हूं। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये 7th क्लास से ही फॉर्मूला बताया जाता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी सर्किल में यदि ये रेडियस आपको पता है और ये आर्क लेंथ पता है तो आप एंगल निकाल सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क लेंथ है, आर्क अपॉन ये रेडियस होती है, रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। तो एंगल में, मेजरमेंट ऑफ एंगल में इसका रेडियन से रेडियन को एंगल में चेंज करना, एंगल को रेडियन में चेंज करना आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आगे एंट्री हम करेंगे। अब हम आपको बताएंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो ये आप जानते हैं कि आर्क इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। रेडियन मेजर, कभी कभी हमें एंगल बदलना पड़ता है रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो ये फॉर्मूला है, जब हमें रेडियन मेजर फाइंड करना है और पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर कर देते हैं, और जब हमको डिग्री मेजर फाइंड करना हो, जब हमको डिग्री मेजर फाइंड करना हो तो 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर कर देते हैं, रेडियन मेजर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर होता है, और डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, उल्टा हो जाता है उसका, 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर। ये दोनों फॉर्मूलों पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पर आधारित, इनको हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 की स्टडी करेंगे, और 3.1 में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये 25 डिग्री दे रखा है, 25 डिग्री मेजर कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पाई अपॉन, क्योंकि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दे रखा है, तो पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। तो रेडियन मेजर में आप निकालेंगे इन रेडियन में आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 25। तो इसके बाद डिग्री मेजर, इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे, 5 जा और 5 3 जा 15 और 3 जा और 5 6 जा 30। तो ये हो गया 5 पाई अपॉन 36। 5 पाई अपॉन 36 आपके पास जो आया है वो आपका डिग्री रेडियन में चेंज कर दिया गया है, डिग्री चेंज इनटू दी रेडियन। और डिग्री चेंज इनटू दी रेडियन में आपको ध्यान रखना है कि ये आपका रेडियन में निकला है, 25 डिग्री चेंज इनटू दी रेडियन।
5 पाई अपॉन 36 रेडियन में आया है आपका आंसर ये। और इसके बाद मैं इसी तरीके से और सिखा रहा हूँ आपको, जिस तरह से 240 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। 240 डिग्री 240 डिग्री चेंज इनटू दी रेडियन। तो आप जानते हैं कि पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन में, वैसे कुछ बुक्स वाले सी लगा देते हैं रेडियन के लिखने के लिए, इस तरह से भी रेडियन में दिखाया जाता है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और 6 यहाँ पर 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो ये हो गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस तरीके से आप 4 पाई अपॉन 3 रेडियन आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरा आपको 2 पार्ट इसके आप अपने आप करेंगे। मैं अब आपको सिखाता हूं कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। अब हम अगला क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपको रेडियन में दे रखा है और रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। तो पहला क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है 11 अपॉन 16। फर्स्ट पार्ट है 11 अपॉन 16 रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो इतना रेडियन दे रखा है, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू आपके पास 11 अपॉन 60, या आप 11 अपॉन 60 इंटू, यहाँ देख रहे हैं आप 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाइड कर देंगे 180 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा आपका ये डिग्री। आप इसको डिग्री मेजर में निकाल रहे हैं, तो रेडियन में मैंने वैल्यू रख दी है ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 अपॉन 16 ये काट सकते हैं 8 2 से, 2 8 जा और 2 19 जा और 2 4 जा 245 जा। अब यहाँ पर 11 अपॉन 4 इंटू 45 अपॉन पाई की वैल्यू 22, 22 अपॉन 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। अब ये हो गया 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 33, 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन 4 2 जा 8। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 315 8 से करेंगे 8 3 जा 24, बचा यहाँ पे आपका 7, उतारा 5, 8 9 जा 72, बचा 3। इसे हम लिख सकते हैं 39 होल 3/8 डिग्री। फिर उसके बाद 39 डिग्री और 3/8 डिग्री को चेंज करेंगे। फिर से हम डिग्री चेंज इनटू दी मिनट्स, तो इसको 60 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 2 जा 8 और 4 से 15 जा और 15 3 जा 40, 45 अपॉन 2 मिनट्स हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 45 अपॉन 2 मिनट, या फिर 22.5 मिनट कर सकते हैं। फिर इसको आंसर में लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट्स, और हाफ मिनट को लिख सकते हैं 30, हाफ मिनट को 30 सेकंड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये डिग्री मेजर में, रेडियन को डिग्री मेजर में चेंज करना सिखाया है। एक क्वेश्चन इसी का मैं और बताता हूं आपको। अब हम इसी का क्वेश्चन सेकंड का एक और पार्ट बताना चाह रहे हैं, जिसमें है 5 पाई अपॉन
5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3 ये है। तो इसमें 5 पाई अपॉन 3 ये थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी का, इसको चेंज करना है डिग्री में। तो आप जानते हैं डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 ये है अपॉन पाई और इनटू डिग्री मेजर 3 पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कट गया, 3 6 जा 80, तो 6 5 जा 30, 300 डिग्री आपके पास 5 पाई अपॉन 3 को आप लिख सकते हैं 300 डिग्री। और इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख करके भी सॉल्व कर सकते थे। 5 अपॉन 3 पाई को 180 लिख दिया जाए तो 3 6 जा 18, तो आप लिख सकते हैं 6 5 जा 30, 300 डिग्री 300 डिग्री आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, और इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन से अब आप न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम्स है, अब इन्हें अब देखेंगे। क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर, क्वेश्चन 3 है ये, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू दे रखा है 360। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिनट को हम यहाँ पे 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 60 सेकेंड विद 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60। और इसमें आप देख रहे हैं कि 6 राउंड आ गए, 6 राउंड, 6 रिवॉल्यूशन हो गए आपके। अब एक रिवॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक पाई और ये 2 पाई होता है, पूरे एक चक्कर में 2 पाई होता है। तो उसने पूछा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज टर्न इन 1 सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड रेडियन, इन 1 सेकेंड में 6 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 12 पाई रेडियन। तो आपने 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड द आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, एंगल इन डिग्री में निकालना है, और आपको दे रखा है उस सर्किल की रेडियस दे रखी है और उसका आर्क लेंथ दे रखा है। उसमें जो आर्क लेंथ आपको दिया है, रेडियस दे रखी है आपको, वो है 100, रेडियस आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 है एनसीईआरटी का, सॉल्यूशन गिवन है आपको, आर रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है आर्क लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ से जब हम एंगल निकालेंगे तो आप देख रहे हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपके पास 22 है अपॉन रेडियस 100 है। अब ये आपका रेडियन में है, चेंज वो कह रहा है कि डिग्री में बताइए, डिग्री मेजर में बताना है। तो इसको 180 अपॉन
पाई से इंटू कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, 22 1 जा 22, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 9 7 जा 63, 63 अपॉन 5, ये मैंने डिग्री में चेंज कर दिया है। अब इसको इंटू करेंगे, तो ये इससे डिवाइड करेंगे, तो इसमें 12 होल और 3/5 डिग्री, तो 3/5 डिग्री चेंज इनटू दी मिनट्स, तो 12 डिग्री इंटू 3/5, 3/5 इंटू 60 मिनट हो गया ये। और इसे लिख सकते हैं आप 5 से काटेंगे इसको, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 3 या 36, 12 डिग्री 36 मिनट। इसका आंसर आ गया जो क्वेश्चन 4 है, इसका आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। अब हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन 5 है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और उसने कहा है कि इन ए सर्किल, डायमीटर दे रखा है, सॉल्यूशन डायमीटर उसका दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस इज इक्वल टू 40/2 सेंटीमीटर, दैट 20 सेंटीमीटर। अब एक सर्किल है जिसकी रेडियस आ गई 20 सेंटीमीटर, और उसका कॉर्ड दे रखा है इन सर्किल, एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, और उसके कॉर्ड की भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। और कॉर्ड लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू भी 20 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल यहाँ पर हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। यह थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल हो गया, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इन एक डायमीटर इतना है एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड निकालना है, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू होगा आपके पास एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इंटू आर्क लेंथ पूछा है, तो इसमें आर्क लेंथ हो जाएगा आपका एंगल इंटू रेडियस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर पाई अपॉन, यहाँ से अब आप एंगल जब 60 डिग्री है तो 60, और इसको हम पाई अपॉन 180, इसको एंगल को हमारा डिग्री चेंज इन डिग्री रेडियन, पाई 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, हम इसको सॉल्व करेंगे 180 अपॉन पाई से, और पाई 60 डिग्री है, डिग्री चेंज इनटू दी, डिग्री आपको दे रखा है, और डिग्री चेंज इनटू दी रेडियन, डिग्री है उसे हम रेडियन में चेंज कर देंगे, तो डिग्री इज इक्वल टू, जैसे हम 45 डिग्री चेंज करते हैं, 45 डिग्री 45 पाई अपॉन 180 लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर 360 पाई अपॉन 180 हम कर देंगे, इनटू यहाँ पर रेडियस है आपके पास 20, इससे कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 9 जा, 2 9 जा, और 3 से करेंगे तो 3 2 जा, और 3 3 जा, तो ये हो गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ, आर्क लेंथ जो निकल के आई है वो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर निकल के आई है, और 20 पाई अपॉन 3 जो भी है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आएगी। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन
6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर केवल आपको डायमीटर दिया था, डायमीटर से सर्किल की रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद लेंथ ऑफ द कॉर्ड दे रखा था 20, तो इससे पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और इक्विलेटरल में एंगल 60 डिग्री होता है। आर्क लेंथ पूछा था, एंगल इंटू रेडियस आ गया और रेडियस आपको दे ही रखी है 20, एंगल आपको 60 डिग्री निकाल ही लिया और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है इसमें क्वेश्चन 6 है इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ आर्क लेंथ सेम दे रखी है, सब देन एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ द रेडियाई, उनकी रेडियाई का। लेट द, हम इसमें मान लें कि जो सर्किल फर्स्ट है, लेट द रेडियस of two circles are, let the radius of the two circle be R1 and R2। दो सर्किलों की जो रेडियस है वो R1 R2 है, तो उसने आपको जो दिया है वो है एंगल θ1 = 60 डिग्री, θ1 = 60 डिग्री, θ2 = मान लो 75 डिग्री। ये भी लेट कर लिया है हमने कि θ1 60 डिग्री है और θ2 60। आर्क लेंथ सेम है, दोनों की आर्क लेंथ सेम है, तो R1 = रेडियस हो जाता है आर्क लेंथ सेम है, तो यहाँ से R1 हो जाएगा आर्क लेंथ हम S मान लें, तो आर्क लेंथ, लेट द आर्क लेंथ भी S, अगेन लेट द सेम आर्क लेंथ भी S अपॉन यहाँ हो जाएगा θ1, तो R2 भी S अपॉन θ2, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 हो जाएगा S अपॉन θ1 अपॉन S अपॉन θ2, तो ये हो जाएगा θ2 अपॉन θ1। तो यहाँ से देखेंगे θ2 की वैल्यू 75 डिग्री है अपॉन 60 है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे θ1 R1 अपॉन R2 करेंगे, तो यहाँ से ये देख रहे हैं आप कि 15, यहाँ से 15 4 जा 15 5 जा 5:4, तो 5:4 आया रेडियस का रेशियो। R1 रेशियो R2 जो आया आपका वो 5:4 है, क्योंकि दो आपको सर्किल दे रखे थे, उनकी रेडियस का रेशियो निकालना था। यदि सेम आर्क है और दोनों आर्क सेम लेंथ के आर्क, एक 60 डिग्री एक सर्किल पे बना रहा है, दूसरे सर्किल पे दूसरा 75 बना रहा है, तो उनकी रेडियस का रेशियो पूछा था उसने। तो हमने माना कि दोनों का आर्क लेंथ सेम है, तो हमने R1 पहले से R1 θ/S1 जो एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो यहाँ से R1 आर्क अपॉन एंगल कर दिया, R2 भी यही लिख दिया। इसके बाद R1 अपॉन R2 कर दिया, S कैंसिल हो गया, θ2 अपॉन θ1, θ2 75 है अपॉन 60, और ये 15 से 15 4 जा 15 5 जा 5:4 आ गया। R1 रेशियो R2 आपके पास आ गया है 5:4। अब क्वेश्चन 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी।
तो पहली एक्सरसाइज डिग्री मेजर की है, जो जिसमें मेजर किया गया है एंगल्स के बारे में बात की गई है, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फिनिश हो जाएगा। और इस क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू द विच द परपेंडिकुलर स्विंग एक सॉरी पेंडुलम स्विंग और इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर है। तो आपको जो रेडियस दे रखी है लेंथ पेंडुलम की, घड़ी के जो पेंडुलम की लंबाई दे रखी है r = 75 सेंटीमीटर दे रखा है, 75 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट पार्ट है एंड द डिस्क्राइबिंग एन आर्क लेंथ, और फर्स्ट पार्ट में आर्क लेंथ आर्क जो लेंथ आपको दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आपको उन्होंने पूछा है कि इसमें फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो एंगल = होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस 10/75। तो यहाँ से 5 × 2 = 10 और 5 से काटेंगे तो ये 5 × 2 = 10, 5 बन जाए 5 और 5 × 5 = 25, 2/15 आ गया है, ये रेडियन में निकल आया है 2/15। तो इस तरीके से आप इसके दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। दूसरा पार्ट है 15 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट में आपके पास आर की वैल्यू तो 75 ही है, सॉल्यूशन गिवन है, और आर्क लेंथ जो है वो आपके पास आर्क जो लेंथ है आर्क लेंथ आपको जो गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एंगल = हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मीन्स 15 अपॉन रेडियस मीन्स 75। तो यहाँ से 15 बन जा 15 और 15 5 जा तो 1/5 ये रेडियन में। ये भी आपका एक दूसरे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बाकी 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे और आगे अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर दिया जाएगा। थैंक्स।